हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, पिछला हफ्ता मैंने जो डिस्कस आप लोगों के साथ किया था उसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ एक बात कहा था कि निफ्टी पिछला हफ्ता का क्लोजिंग था लगभग 10,525 के आसपास। मैंने आप लोगों को ये कहा था, देखिए नीचे जाने के लिए है तो अगर बहुत दूर जा सकता है, लेकिन मेरा ये कहना था निफ्टी 10,480 के नीचे मैं बताया था कि मैं नहीं देख रहा हूं, एकदम साफ साफ। और दूसरा एक बात कहा था कि 10,500 के आसपास हम लोगों को जरूर खरीदारी करना चाहिए और हम लोगों को इसी हफ्ता ऊपर की लेवल देखने को मिलेगा। ये मेरा साफ साफ कहना था। दोस्तों, सोमवार के दिन निफ्टी नीचे 10,490 के आसपास, शायद 489 का एक लो बनाया और उसके बाद सीधा ऊपर चलने लगा। और ये ऊपर चलते चलते आज का दिन कहां आके खड़ा हुआ, 10,900। दोस्तों, उस लेवल से करीब 430 पॉइंट आज का हाई बनाया, 10,921। करीब 430 पॉइंट का रैली सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में ही दिखाई दिया हम लोगों को। अगर मेरे कहने के ऊपर आप लोग उधर पे लॉन्ग किया हुआ होगा तो मुनाफा कितना है वो आप खुद गिन लीजिए। लेकिन इस एक बात है, इस बारे में भी मैंने वो बात आप लोगों के साथ चर्चा भी किया था कि मेरे को लग रहा था निफ्टी 10,500 से लेकर 10,700 इस बैंड में रहेगा। मैं ये तो जरूर उम्मीद किया था कि बाजार बढ़ेगा, लेकिन 700 750 के ऊपर बाजार निकल जाएगा, इतना उम्मीद मेरा सच कहे तो नहीं था। लेकिन बाजार ऊपर निकल गया और बाजार एक माइनर ब्रेकआउट भी किया। इस बात का जिक्र मैंने पिछले वीडियो से पहले वाला जो वीडियो था मेरा, उस वीडियो में मैंने किया था। याद कीजिए दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था ये जिस दिन निफ्टी ये 10,760 निकाल देगा, वहां से 150 से 200 पॉइंट का रैली मक्खन की तरह होगा, ये बात मैंने कहा था। लेकिन उस सप्ताह में क्या हुआ, ऊपर में वो 772 का एक क्लोजिंग दिया था, लेकिन वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, इसलिए उधर थोड़ा बहुत रिट्रेस करते हुए निफ्टी दोबारा एक बार 10,490 टेस्ट करके इस बार जो ब्रेकआउट दिया वो मक्खन की तरह गया 10,900 और नहीं गया। विचार आप कीजिए, कौन सा दिन में ब्रेकआउट किया और उसके बाद कितना पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाई दिया। 150 पॉइंट रैली होने में 760 के ऊपर मैंने कहा था, और आज का हाई है 921, 160 पॉइंट्स का रैली। उस वीडियो में मैंने और भी एक बात किया था कि मेरे को बैंक निफ्टी का भी अच्छा लग रहा है, और बैंक निफ्टी मैंने टारगेट दिया था 27,000 से लेके 27,200 के आसपास। मैंने साफ साफ कहा था कि मेरे को एक बार लग रहा है अगर ये नीचे ज्यादा 25,800 का लेवल ना तो रहे तो ऊपर में एक बार 27,000 से 27,200 मिल सकता है। पिछले वाला वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने रिलीज किया था वो टारगेट भी मेरा बैंक निफ्टी अचीव कर गया। अब जो बात है कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, दोस्तों आने वाले हफ्ता में पहले देखना पड़ेगा पॉजिटिव चीज क्या क्या है और नेगेटिव चीज क्या क्या है। दोस्तों, पॉजिटिव चीज तो सब कुछ है आज के दिन बाजार में। आप लोग जो भी इंडिकेटर देखिएगा, वो चाहे आप डीएमए देखिए या डेमा देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 4 दिन का देखिए या आप 20 दिन का देखिए, 50 दिन का देखिए या 200 दिन का देखिए, सभी के ऊपर बाजार चल रहा है। एमएससीडी देखिए वो भी ठीक ठाक है, आरएसआई देखिए वो भी सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम बाजार में थोड़ा सा कम है, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन एज फार एज प्राइस इज कंसर्न एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, प्राइस तो बढ़ रहा है और इंडिकेटर इसको पूरा सपोर्ट दे रहा है।
कहीं पे भी ट्रेंड देखिए या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को तो लॉन्ग ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, उसके बाद मैं कंक्लूजन में आऊंगा, क्या लॉन्ग जाऊंगा या शॉर्ट जाऊंगा या स्ट्रेटेजी क्या होगा, नेगेटिव चीज क्या क्या है। देखिए दोस्तों, बाजार 10,678 जो लेवल जिसको क्रॉस करके इतना बड़ा रैली किया, वो लेवल था 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ लास्ट फॉल। 1750 पॉइंट का जो फॉल निफ्टी बनाया था, उसका 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल था 678 पर। उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल, 50% रिट्रेसमेंट लेवल बैठता है 10,882। कल भी निफ्टी लेवल को आसपास गया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया उस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे। और आज के दिन अगर देखिएगा तो आज के दिन निफ्टी सुबह ओपनिंग के दौर पे तो ये लेवल क्रॉस कर दिया और ऊपर में 921 का हाई बनाया, लेकिन आखिर में आके स्क्रीन क्लोजिंग दोस्तों 880 के ऊपर ही हुआ, 10,880 के ऊपर। लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग आया वो 10,880 के नीचे आया। ये एक ट्विस्ट है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लेवल निफ्टी ऊपर में तोड़ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ। अगर मानिए तोड़ दिया तो भी अभी लॉन्ग पे सौदा लेना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सारे रेजिस्टेंसेस निफ्टी को फेस करने पड़ेगा आने वाले दिनों में, कई दिनों पे, कई हफ्तों में। क्यों? पहला रेजिस्टेंस जो 4 पॉइंट दूरिया है, मैंने बताया 10,882, उसके बाद 10,930, ये लेवल काफी अहमियत रखता है, ये लेवल को पहले क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है 11,035, ये लेवल आया, ये लेवल था अक्टूबर महीना का हाई 11,1035, और इसके बाद जो लेवल आ रहा है वो है 11,085। ये है पिछला फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये जो ऊपर की तरफ ये 150 पॉइंट जो है, इसमें काफी रेजिस्टेंस बैठता है। तो ये लेवल को इतना आसानी से क्रॉस कर पाना, मेरे को लग नहीं रहा है कि इतना आसानी से ये क्रॉस कर पाएगा। अगर किसी भी हालत पे ये लेवल को क्रॉस कर दिया तो और भी ऊपर का रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कुछ कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। देखिए दोस्तों, आज अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ, जीडीपी डेटा क्या आने वाला है मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है 7.4 के आसपास आएगा। अगर ये इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो बाजार खुश होगा, इससे नीचे आएगा तो बाजार में चोट पहुंच सकता है। आज चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर को लेके जो तनाव चल रहा है, उसका कुछ हल निकल सकता है G20 मीटिंग में। अर्जेंटीना में जो मीटिंग चल रहा है, कुछ हल निकल सकता है। तो अगर ये ट्रम्प साहब कुछ हल निकाल दे तो ये टोटल इमर्जिंग मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लाएगा आने वाले दिनों में, और मेटल सेक्टर भी इस खुशखबरी के चलते ऊपर चल सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बाजार तो मायूस होगा ही जरूर, और इतना ऊपर का लेवल में बाजार अभी ट्रेडिंग कर रहा है, ये सब को डिस्काउंट करते हुए, तो बाजार क्या करेगा, तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करते हुए नीचे आ सकता है। और क्यों नीचे आएगा वो बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी दो चार बातें और भी कर लिया जाए तो अच्छा है। आने वाले 11 दिसंबर को आप सभी को मालूम है, देश में जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन चल रहा है उसका नतीजा आएगा। मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, फिर भी
एनालिसिस के कारण दो चार मुद्दा उठा रहा हूं आप लोगों के सामने। बाजार ये मान के चल, तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दीजिए, जो सत्ता वाला पक्ष है वो 3 स्टेट में राज कर रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बाजार ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का शासन दोबारा आएगा और एमपी में भी भाजपा मार्जिनली विन करेगा और राजस्थान में भाजपा लूज कर सकता है, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो बाजार स्टेबल रहेगा, थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे का लेवल बाजार दिखाएगा। और अगर मान लीजिए किसी भी कारण ये भाजपा को दूसरा स्टेट भी लूज करना पड़ेगा तो बाजार नीचे 5% से 7% तक डिप कर सकता है आने वाले दिनों में, ये नतीजा निकलने के बाद। और अगर किसी भी कारण भाजपा तीनों का तीनों स्टेट मान लीजिए राजस्थान भी विन कर गया तो बाजार, दोस्तों मेरा ये बात ध्यान में रखिएगा, बाजार नया हाई के तरफ दौड़ेगा और बहुत फास्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। 11,100 अगर निकल देगा ये नतीजा का बाद तो बहुत फास्ट ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो आने वाले 10-12 दिन के अंदर हम लोगों के पास क्लियर हो जाएगा। अब मैं आने वाले हफ्ते के लिए जो बातें कर रहा हूं, ये बाजार क्यों एक बार थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए। बाजार देखिए इंडिकेटर सब सही है बट बाजार थोड़ा ओवरबॉट है, इसमें कोई दुविधा नहीं, बाजार थोड़ा ओवरबॉट है। और बाजार निफ्टी परसों का दिन एक गैप छोड़ा था, जो गैप बैठता है 10,695 से लेके 699, 4 पॉइंट का एक गैप छोड़ के ऊपर आया। और कल का दिन भी बाजार एक गैप छोड़ा है, वो है 10,757 से लेके 10,782 के आसपास, एक 25 पॉइंट का गैप छोड़ के ऊपर में आया। देखिए ये अगर बाजार ऊपर जाना चाहता है तो मेरे को लग रहा है 99% तक एक बार ये गैप फिलअप करके ही ऊपर में मूवमेंट होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों 10,440 के आसपास बाजार एक गैप बनाया था, इस बार जाके वो गैप, इसके पहले बार जाके वो गैप को फिलअप करके ही बाजार ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो मेरे को लग रहा है एक बार आने वाले 2-4 दिन के अंदर किसी भी न्यूज के चलते, ये कुछ भी चलते, बाजार एक बार ये 10,650 से लेके 680 के लेवल पे एक बार आएगा, ये दो गैप फिलअप करके दोबारा ऊपर की तरफ भागेगा। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि बाजार में बहुत बड़ा कुछ फॉल आएगा, उस लेवल पे अगर बाजार आएगा 10,650 से लेके 10,700, ये शॉर्ट टर्म के लिए, या ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगा, उधर पे बाई पोजीशन लेना होगा, ज्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 650 से लेके 700 के बीच में अगर आएगा तो। और ये कौन सा लेवल तोड़ने के बाद आ सकता है, पहला लेवल जो है 10,830, अगर ये लेवल नीचे तोड़ेगा निफ्टी आने वाले दिनों में तो आपको ये सोच लेना पड़ेगा एक बार 10,780 से लेके 760 का ये बैंड में बाजार आएगा। अगर ये 10,760 निकल देगा नीचे की तरफ किसी भी कारण रनिंग मार्केट में या गैप डाउन करके, तो आपको ये सोचना पड़ेगा बाजार एक बार 10,680 से लेके 700 इस लेवल पे एक बार आएगा। उधर पे आने का वक्त एक बार बाजार को देख लीजिएगा, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, उधर खरीदने का जगह है फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब 5-7-10 ट्रेडिंग सेशन के लिए उधर पे खरीदना बनता है। फिलहाल मैं शॉर्ट का सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बाजार मोमेंटम में है, लेकिन शॉर्ट अप कब बना सकते हैं, शॉर्ट अप बना सकते हैं जो लोग
रिस्की ट्रेडर्स है, स्मार्ट ट्रेडर्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में जब 11,000 से लेके 11,080 इस बैंड में बाजार जब दिखाई देगा, उधर पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप लोग 10,950 से लेके 11,050 इस 100 पॉइंट का जोन में उधर पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक बार शॉर्ट करके देख सकता है। 50-50 चांस बनेगा, स्टॉप लॉस उड़ भी सकता है। डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मोमेंटम इतना है, रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में ट्रेडिंग करके मुनाफा बनाना है, जिस जोन पे बाजार आ गया इस जोन पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ऊपर में 11,000 अराउंड आप लोग शॉर्ट पोजीशन एक बार बना सकते हैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे 10,700 के आसपास आप लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। ये होगा स्ट्रेटेजी। और बीच में मैं फंसने के लिए बिल्कुल मना करूंगा। जो लोग ऑप्शन राइट करके काम करते हैं वो लोग ऊपर में 11,100 का कॉल और नीचे में 10,500 का पुट दोनों राइट करके प्रीमियम खा सकता है। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान में रखिएगा, 11 दिसंबर को रिजल्ट आने से पहले कोशिश कीजिएगा एक बार कार्ड लेने के लिए, या नहीं तो रिजल्ट आने के बाद 1 घंटा के अंदर कार्ड लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आइदर साइड बड़ा मूवमेंट बाजार दिखा सकता है। अब मैं जो बातें आप लोगों को शेयर कर रहा हूं वो एक टेक्निकल बातें हैं। दोस्तों, मैंने जब बाजार 10,000 की तरफ गया था, तब मैंने जब सभी एनालिस्ट बाजार को 9,500, 9,300, कम से कम 9,700 देख रहा था, तब मैंने आप लोगों को एक बातें बताया था कि बाजार ऊपर से गिरा है। अगर ये मैं मान लूं कि बाजार एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक बाजार टॉप बनाया और एक लोअर बॉटम बनाया, लेकिन लोअर टॉप भी तो बनाना चाहिए। 3-4 हफ्ता पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, ये अक्टूबर का 2nd वीक का या 3rd वीक का वीडियो, मैंने चिल्ला कर ये कहा था कि लोअर टॉप बनाने के लिए बाजार एक बार 10,700 से लेके 10,800 तक जरूर जाएगा। ये बातें मैंने शेयर किया था, नतीजा आपके सामने है। आज मैं जो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, कि बाजार अगर ऊपर बढ़ जाएगा, नया हाई बनाएगा, जो कुछ भी होगा, बाजार को एक बेस बनाना पड़ेगा। बाजार नीचे 11,700 से 10,000 आया और वी शेप रिकवरी देके ऊपर चला आया 11,000 के करीब। ये तो कोई बेस नहीं हुआ। ये बेस बनाने के लिए बाजार को एक बार 10,300 से लेके 10,500 के लेवल एक बार टेस्ट करने आना पड़ेगा। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कल ही होगा, परसों होगा, कब होगा सच में मेरे को ये मालूम नहीं है, लेकिन ये होना पड़ेगा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर बेयर मार्केट होगा तो 10,000 को तोड़ेगा, अगर बेयर मार्केट नहीं होगा, ये एक बुल मार्केट करेक्शन है, तो बाजार 10,300 से 10,500 के बीच एक बार दोबारा आएगा बेस बनाने के लिए। ये बात दिमाग में, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, 2-3 चीजें देख के मेरे को ये लग रहा है। दोस्तों, अगर ये 11,100 को क्रॉस नहीं कर पाएगा और नीचे आने लगेगा, तो एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। तो उस पैटर्न को नजर में रखते हुए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, देखिएगा, बाजार जब भी कोई अच्छा खासा रिवर्सल लिया, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, आप लोग मंथली चार्ट पे जाइए, मंथली कैंडलस्टिक चार्ट खोलिए, उधर जाके देखिए। पिछले मैंने देखा है, ये अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी जरूर करूंगा। मैंने 2008 से लेके 2000 टिल डेट मैंने ऐसा 8-10 इंस्टेंस देखे हैं
कि जब ऊपर से नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट की बाद नीचे की तरफ बाजार घुमा है, तो पहला वाला जो कैंडल था उस कैंडल को पूरा जो लो था उस लो को तोड़ के नया लो बनाया मंथली कैंडल में, और मैक्सिमम उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, देकर ये नीचे फिसला। और जब रिवर्सल हुआ नीचे से ऊपर की तरफ, तब भी मैंने ऐसे देखा कि बाजार गिरते गिरते जो जिस महीना ये रिवर्सल हुआ वो पिछले वाला कैंडल को जो टॉप था उस टॉप के ऊपर नया टॉप बनाया और ज्यादातर टाइम उस टॉप के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। ये वन टाइप ऑफ, आप लोग कह सकते हैं टेक्निकल टर्म में, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इस बार जो हुआ मंथली चार्ट पे, ये जो अक्टूबर महीना का हाई था 11,035, ये नवंबर महीना में ये हाई को बाजार क्रॉस नहीं कर पाया। इतना बड़ा रैली हुआ, इतना बड़ा रैली होने के बाद भी मान लीजिए दोस्तों इस बार ये जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी जो रैली हुआ करीब 7.5% इंडेक्स लेवल पे, जो कि अपने आप एक रिकॉर्ड है। मैं देख रहा था पिछले दिनों 2016 के मार्च महीना में, मेरे को जब तक याद आ रहा है, एक इतना बड़ा रैली का एक्सपायरी मंथ था करीब 10% के आसपास, मार्च 2016 में। उसके बाद ये नवंबर 2018 है जो कि इतना बड़ा रैली दिखा। लेकिन ये रैली देखिए 750 पॉइंट बढ़ा है तो और 100 पॉइंट 150 पॉइंट बढ़ने में क्या प्रॉब्लम था, लेकिन बढ़ा नहीं। 11,035 को क्रॉस करके एक नया टफ मंथली चार्ट में नहीं बनाया। मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने जो बातें अभी अभी शेयर किया पिछले दिनों दोस्तों, देखिए आप ये जो 2018 का मार्च और अप्रैल का ये दोनों मंथ का कैंडल देखिए। मार्च का जो कैंडल था उसको क्रॉस करके अप्रैल का कैंडल का हाई बना, ये उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए 2016 दिसंबर एंड 2017 जैन, 2016 का दिसंबर का मंथली कैंडल देखिए और 2017 का जनवरी महीना का मंथली कैंडल देखिए। उस बार भी दिसंबर का कैंडल को ऊपर ही हाई बनाया 2017 का जनवरी महीना में, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, नीचे गिरते गिरते उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों फरवरी एंड मार्च, जिस बात का मैं जिक्र अभी अभी कर रहा था, 2016 का फरवरी में जो कैंडल था उसके ऊपर 2017 का मार्च में, 2016 का मार्च में जो मंथली कैंडल बनाया उसका हाई फरवरी का हाई का ऊपर था, ये आप देख सकते हैं। और ठीक इसी तरह आप अगर डाउन में देखिएगा तो आप 2015 का फरवरी एंड मार्च देखिए। 2015 में फरवरी महीना का जो कैंडल था मार्च महीना में पिछले वाला फरवरी का लो के नीचे नया लो मार्च में बनाया, मतलब लोअर लो बनाया, ये 2015 में हुआ। और आप लोग देखिएगा और भी पहले देखिएगा तो आप 2010 का दिसंबर या 2011 का जनवरी महीना का कैंडल देखिए, उधर पे भी सेम चीज है। जो 2010 का जो दिसंबर का कैंडल था उसका जो लो था 2011 का जो कैंडल बना उसका लो दिसंबर का कैंडल के नीचे ही बना। तो ये जो है, मैं और भी इंस्टेंस है तो मैं एग्जांपल और भी है तो मैं उतना नहीं बता पा रहा हूं अभी। तो मैंने ऐसे देखा है पिछले दिनों कि अगर रिवर्सल होता है तो वो पिछला वाला डाउन ट्रेंड का जो पूरा कैंडल है उस कैंडल को खा लेता है, मतलब एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। लेकिन आज के दिन मंथली क्लोजिंग हो गया
वो 11,035 को निकल नहीं पाया। ये एक चिंता का बात है। दूसरा चिंता का बात जो जैसा मैंने अभी अभी बताया कि एक आपका हायर बॉटम बनाने के लिए बोलिए या थोड़ा बहुत बेस बनाने के लिए एक बार नीचे इधर से 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे एक बार आना चाहिए। आने वाले दिनों में ये 2 सप्ताह 3 सप्ताह लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात सुन के आप लोग पुट खरीद लीजिए या निफ्टी बेचिए, एकदम मत कीजिएगा। आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर दिया, उसके ऊपर ही काम कीजिएगा। ये एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ इसलिए आपका ध्यान में दे के रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ध्यान में ये चीज रहेगा तो आप लोग सतर्क होके ऊपर की लेवल में काम कर सकते हैं। और अगर नीचे की लेवल आप लोगों को, मैं तो हफ्ता में एक बार आता हूँ आप लोगों के साथ, तो हर वक्त मेरा ये चर्चा कुछ शेयर नहीं होता, इसलिए मैं बता के रख रहा हूँ कि अगर नीचे के लेवल लग रहा है कि आप लोगों को ब्रेक कर रहा है तो आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बार होने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है। अब रहा बात बैंक निफ्टी का। दोस्तों बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दिया इस सप्ताह में। क्लोजिंग आया 26,860 के आसपास। एक बार लग रहा है अगर निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे और बाहर से कुछ खराब खबर ना आए तो आने वाले हफ्ता में ऊपर में एक बार 27,200 से लेके 27,400 का एक बार ये लेवल को टच करने के लिए बैंक निफ्टी कोशिश जरूर करेगा। तो यही लेवल होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सपोर्ट की दौर पे जो काम करेगा वो 26,200 एंड 25,800। अगर किसी भी कारण करेक्शन आए थोड़ा बहुत तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे ये 2 लेवल पे आके सपोर्ट लेने का कोशिश जरूर करेगा। शेयर्स दोस्तों इतना ऊपर में मैं आप लोगों को स्ट्रेट वे कोई शेयर का सलाह नहीं दे रहा हूं, इतना बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में मिड कैप आउट परफॉर्म करेगा। पिछले 2 3 4 मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने कौन कौन सेक्टर का कौन सा शेयर चलेगा इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। आप लोग एक बार देखिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, मैंने बताया आप लोगों को कि शुगर सेक्टर का कुछ शेयर्स चलेगा। मैंने आप लोगों को बताया स्पेशलिटी केमिकल्स का चलेगा, इंश्योरेंस का चलेगा, फार्मा का चलेगा। ऐसे आप लोग देखिए, देख के उसमें से सिलेक्ट करके काम कीजिए। लेकिन जो भी काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर की लेवल में ट्रेडिंग हो रहा है। सतर्क रह के ही काम कीजिएगा। दोस्तों आप में से जो भी लोग मुझसे प्रोफेशनल सर्विस के बारे में जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं फोन करके या व्हाट्सएप पे। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में चर्चा किया है, ये सभी मैंने अपने क्लाइंट को रेकमेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और क्योंकि ये वीडियो मैंने लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में जो भी चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा के से क्या आप लोगों को फायदा मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो ये इनबॉक्स में लिख के बताइए, और मेरा वीडियो को बहुत बहुत शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यही रिक्वेस्ट आप लोगों के पास मेरा है। आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शेयर कीजिए। और अगर अच्छा नहीं लगा तो बताइए मेरे को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, और सीधा डिसलाइक कर दीजिए।
लाइक या डिसलाइक दोस्तों, एक चीज मांग रहा हूं, कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।